स्वागत होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, बताइए, अपने सहयोगियों की बात सुन ली, विपक्षियों की बात सुन ली, स्वागत करिए। आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं कमजोर सरकार है, पीछे हट गई? नहीं, हम कमजोर सरकार नहीं कह रहे। स्वागत तो हमारा होना चाहिए कि हमारे विरोध की वजह से तो वापस लिया। अगर हम विरोध ना करते तो लागू तो हो ही गया था, विज्ञापन छप गया था। अब मैं वाजपेयी जी की बात से ही शुरू करता हूँ। वाजपेयी जी ने कहा ये तो हमारी खूबसूरती है, हमें पता चला, हमने विरोध जताया, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। मैं वाजपेयी जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सरकार में जब कोई निर्णय लिया जाता है पहले सबसे चर्चा कर ली जाती है, पूरे कैबिनेट में प्रस्ताव पास होता है। तो ये कह के मत बचिए आप और बात को हल्की मत कीजिए कि आपने सुझाव दिया और प्रधानमंत्री ने तुरंत मान लिया। इसका मतलब या तो सरकार में सिस्टम खराब है, सरकार में कोई सामूहिक उत्तरदायित्व है नहीं, और या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब इनको बिना बताए फैसला हो गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ, पहले अगर ये श्रेय ले रहे हैं, हाँ, अगर ये श्रेय ले रहे हैं तो सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ गया फिर? इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने इनसे बिना पूछे पहले फैसला ले लिया। इसका सीधा अर्थ यही तो हुआ, खुद ही तो कह रहे हैं। हो सकता है कि इनके दबाव में वापस लिया हो। दूसरी आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? सरकार इन्हीं के भरोसे टिकी है ना। इनके दबाव में तो खैर वो क्या आएंगे। लेकिन दूसरा आपने सवाल किया, मजबूत सरकार और मजबूर सरकार। हाँ। आप भारत के लोकतंत्र का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब मजबूत सरकारें नहीं हैं उन्होंने जन विरोधी फैसले लिए हैं, संविधान विरोधी फैसले लिए हैं, गरीब, कमजोर, दलित, आदिवासी के खिलाफ फैसले लिए हैं। और इस देश में उन सरकारों ने ऐतिहासिक काम किए हैं जिन्हें आप मजबूर सरकार कहते हैं। 3-4 जरा बड़े बड़े जन विरोधी, दलित विरोधी फैसले गिना देते बहुमत वाली सरकारों के। मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूँ इस विषय पे। हाँ। अभी अतुल लौंडे पाटिल और सत्यप्रकाश मिश्रा जी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। सच्चाई ये है कि 2000 से पहले दोनों पार्टियां एक जैसी थीं। पूर्व की सरकारों में कांग्रेस ने भी कभी आरक्षण के जब मंडल लागू हुआ था तब भी कांग्रेस उसके विरोध में थी। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और 1985 तक देश की संसद के लगभग 40-45% सदस्य एक ही जाति से आते थे और देश के 90% गवर्नर एक ही जाति के होते थे, 90% राजदूत एक ही जाति के होते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 90% जज एक ही जाति। कौन सी जाति के होते थे? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप पत्रकार हैं, खुद विश्लेषण करो, लेकिन होते थे। दूसरी बात, ये जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, पीडीए, गरीबों में चेतना आई है, ये उस चेतना की वजह है कि आज आपको अपने निर्णय वापस लेने पड़ रहे हैं। वरना आप इन्हें कुछ समझते नहीं थे, आप इन्हें पैर की जूती समझते थे, इनका शोषण करते थे, अन्याय करते थे। उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि आज कांग्रेस पूरी तरह बहुजन के साथ खड़ी है, आरक्षण के समर्थन में खड़ी है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के समर्थन में खड़ी है। तो आज कांग्रेस और बीजेपी की तुलना नहीं कर सकते। हाँ। बीजेपी समय समय पर प्रहार करती है। अभी जो आपने कहा, कांग्रेस ने तो यू टर्न लिया है, वो तो खुद मानती है। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूं, आरक्षण के मसले पर, ओबीसी आरक्षण के मसले पर यू टर्न लिया है। उसी तरह बीजेपी को आप मान लीजिए, बीजेपी भी अगर यू टर्न ले रही है तो क्या दिक्कत है फिर इसमें? कांग्रेस ने पहले भी, जैसे 2007 में कांग्रेस की सरकार ने ही उच्च शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिया था, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। अर्जुन सिंह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री होते थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में के अंदर परिवर्तन आया है और समय के साथ बदलना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदलने को तैयार नहीं है। जो इस 1-2-3 सप्ताह में 10 केस ऐसे हैं जिनमें सरकार को या तो मुंह की खानी पड़ी है या सरकार ने निर्णय वापस लिए हैं, वो तमाम वो हैं जो संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, सामाजिक न्याय के विरोध में फैसले लिए जा रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो आपने गिनवा दिए, मैं उनमें समय खराब नहीं करूंगा। 4 अधिनियम वापस लिए हैं, जो 4 निर्णय सरकार ने। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हम लगातार 4 साल से चिल्ला रहे थे। और मानक जी, आप ईमानदारी से बताओ, आपको याद आ जाएगा, आपके चैनल पर मैं बोलता था तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलने नहीं देते थे कि कहाँ बेईमानी हुई है, कहाँ बेईमानी हुई है। हम कहते थे इसमें बेईमानी हुई है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, हाई कोर्ट ने मान लिया है। उसके बावजूद योगी सरकार पिछड़े वर्गों के 6,800 के छात्रों को नियुक्ति नहीं दे रही है। अच्छा, ठीक है, उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं।
अब हाई कोर्ट ने वो रद्द कर दी भर्ती। अच्छा, मैं आपकी पुरानी बात पे जा रहा हूं थोड़ी देर पहले। ये आपने मतलब बड़ी बात कह दी आपने, इशारों इशारों में ये कह दिया कि देश को मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार ही चाहिए, क्योंकि मजबूत सरकार जब जब आती है वो जन विरोधी फैसले लेती है। जो सरकार ज्यादा जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार तानाशाह होती है, वो किसी के दबाव में आती नहीं है, वो मनमर्जी के फैसले लेती है और ज्यादातर फैसले जन विरोधी होते हैं। गिना देते 2-4 फैसले पुराने, आरक्षण विरोधी होते हैं। भाटी सब कुछ 2-4 फैसले पुराने गिना देते हैं। जैसे कि ये सरकार अभी, जैसे ताजा उदाहरण तो लेटरल एंट्री का ही है। नहीं, पुराना कह रहा हूं मैं। हाँ, पुराना गिनाइए ना जरा। पुराना जब कहा ना, जब जब आती है तो मतलब नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। 1953 पहली बात तो जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, अनुच्छेद 240 में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओबीसी की पहचान करके उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उसको आयोग के बहाने टाला गया। काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई 1953 में और 55 में उसकी रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को लगातार 90 तक दबाए रखा गया, 80 तक। 80 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने फिर मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई, सरकार गिर गई। 90 तक उसे भी दबाए रखा गया। मतलब बीजेपी कांग्रेस पहले एक जैसे थे। 90 में वीपी सिंह की एक मिलीजुली सरकार आई, जो आप कह रहे हैं गठबंधन की सरकार, जिसे कमजोर सरकार कह सकते हैं। उस सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया। मतलब कमजोर सरकार देश के लिए अच्छी है, पिछड़ों के लिए अच्छी है, दलितों के लिए अच्छी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता इसके विरोध में थे और दोनों सड़कों पर थे, विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे खराब नारे लगा रहे थे पिछड़े वर्गों के खिलाफ, और जगह जगह आगजनी हो रही थी इसके विरोध में, मंडल के विरोध में। ये ओके, बहुत बढ़िया रोहित।